उसी में चल रहे हैं, नाइट्रिक एसिड पढ़ रहे थे। नाइट्रिक एसिड की कुछ एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में कुछ प्रॉपर्टी और रह गई, उन्हीं को देखते हैं। फिर इसके बाद ये आपका जो है ग्रुप 15 का जितना आपके सिलेबस में दिया गया है वो खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज कि कौन सा रिएक्शन होता है, रिएक्शन विद मेटल्स ना, है मेटल में कॉपर के साथ हो गया था और किसके साथ, जिंक के साथ, ये हो गया था ना। तो अब आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ एक चीज जाने रहिएगा इसको, क्रोमियम और एल्युमिनियम। क्रोमियम और एल्युमिनियम जो है ये क्या करते हैं, डू नॉट डिजॉल्व इन, ये भी एक नंबर क्वेश्चन हो सकता है, डू नॉट डिजॉल्व इन कंसंट्रेट HNO3। कंसंट्रेट HNO3 में क्रोमियम और एल्युमिनियम को आप डिजॉल्व नहीं कर सकते। क्रोमियम एंड एल्युमिनियम डू नॉट डिजॉल्व इन कंसंट्रेट HNO3 because of formation of पैसिव ऑक्साइड फिल्म। पैसिव ऑक्साइड फिल्म बन जाती है, पैसिव ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देखिए क्रोमियम या एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, जैसे ये क्रोमियम मेटल है, ये चाहे क्रोमियम लीजिए चाहे एल्युमिनियम मेटल लीजिए, इसके चारों तरफ ऑक्साइड की फिल्म लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ये ऑक्साइड लेयर, पैसिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है। ठीक, इसलिए HNO3 इस पे अटैक कांट अटैक ऑन इट, ये इस पे अटैक नहीं कर पाता। HNO3 कांट अटैक ऑन इट, इस पर अटैक नहीं कर पाता। क्यों, ऑक्साइड लेयर की वजह से। ये क्वेश्चन जो है आपका है, क्रोमियम एंड एल्युमिनियम डू नॉट डिजॉल्व इन कंसंट्रेट HNO3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव ऑक्साइड फिल्म। ठीक, ये क्वेश्चन आपका एक नंबर का हो सकता है भाई। आपको हमने बताया पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, अगर आप क्रोमियम की ये HNO3 की बात करते हैं, HNO3 सिर्फ एसिड ही नहीं होता है, इट आल्सो बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब सिर्फ ये एसिड ही नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, यानी इट लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। इट लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, जिसकी वजह से ये क्या बनता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेवियर शो करता है। हो गया भैया। अगर हम लोग इसी को देखें, जैसे देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब शो क्या करेगा, रिडक्शन। तो मालूम है ना, एजेंट अगर ऑक्सीडाइजिंग है, तो देन मस्ट शोज क्या शो करेगा, रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घटना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये रिडक्शन शो करेगा। तो अगर आप देखिए इसका हैव फॉलोइंग स्टेप, देखिए हैव फॉलोइंग रिडक्शन स्टेप,
इसके रिडक्शन स्टेप की अगर आप बात करिए तो देखिए, हैव फॉलोइंग रिडक्शन स्टेप। कैसे? HNO3 है ना, आप ध्यान दीजिएगा, HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 5 होता है, मालूम है ना। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा यानी प्लस चार्ज कम होगा, तो कितना हो जाएगा? अरे एक प्लस कम होगा, 4 होगा। 4 किसमें ऑक्सीडेशन नंबर होता है नाइट्रोजन का? NO2। फिर ये जो है NO2 आ रहा है, NO2 में नाइट्रोजन कितना हुआ? +4। ध्यान दीजिएगा, HNO3 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और NO2 में कितना हो जाएगा? NO2 में +4। ठीक है, NO2 में +4। अब +3 तो आएगा नहीं, तो यहां आ जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन दीजिए, तो यहां आ जाएगा NO। यहां कितना शो करेगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए इसको, तो ये कितने कन्वर्ट होगा? N2O। अब आप देखिए, मतलब HNO3 क्या शो कर रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, +4 में कन्वर्ट हुआ, +4 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, +2 में कन्वर्ट हुआ। फिर यहां पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? +1। ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रिक अगर आप ले लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। कोई भी नॉन मेटल लीजिए, एनी नॉन मेटल लीजिए, इसकी कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराइए। कंसंट्रेट HNO3 का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है, ये याद होना चाहिए। अभी आपको रिएक्शन दिक्कत दिखाएंगे, ये जनरल रिएक्शन है। एनी नॉन मेटल आप लीजिए, कंसंट्रेट HNO3 लीजिए, और अगर आपको याद हो कंसंट्रेट HNO3 से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, याद है? NO2 की N2O की NO क्या बनता है? कंसंट्रेट HNO3 रिलेटेड क्या बनता है? NO2। एक प्रोडक्ट तो आपका NO2 बन गया, दूसरा H2O भी बनता है ना, H2O भी बन गया, और उसके बाद नॉन मेटल का एसिड बनेगा, प्लस एसिड ऑफ नॉन मेटल। यही रिएक्शन है, ये याद किए रहिए बस। कोई भी जो है आपका नॉन मेटल हो, उसकी कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराइए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एक तो ये बनेगा, बैलेंस आप खुद करेंगे तो आपको आइडिया हो जाए। एक ये बनेगा फिक्स रहेगा, एक ये बनेगा, ये भी फिक्स रहेगा। एसिड बनेगा उस नॉन मेटल का, उस नॉन मेटल का क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। आइए देखते हैं और रिएक्शन समझने का प्रयास करते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम ले रहे हैं, जैसे हमने पहला लिया फास्फोरस HNO3। फास्फोरस का एसिड क्या होता है? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस का जो एसिड होता है वो फास्फोरिक एसिड होता है, ध्यान दो। तो ये NO2 बनेगा ही, H2O बनेगा ही, और फास्फोरिक एसिड। ठीक है भाई, फास्फोरिक एसिड या मेटाफास्फोरिक एसिड भी बन सकता है, ये भी तो बन सकता है। अभी बनाए थे हम लोग ना, याद है? देखो, इसी का तो रिएक्शन किए थे, मेटाफास्फोरिक एसिड। अब बैलेंस करना, उसको बात की बात है, अभी देखा जाएगा। कार्बन है, कार्बन अगर HNO3 कंसंट्रेट है भाई, HNO3 से रिएक्शन करे तो कार्बन का एसिड क्या बनता है? कार्बन का एसिड क्या होता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3, अब H2CO3 बन रहा है और प्लस NO2, क्योंकि ये टूटता है किसमें? H2O प्लस CO2। ठीक है, आयोडीन है, HNO3 से रिएक्शन कराइए,
देखिए रिएक्शन लिखने का पहले आइडिया जान लीजिए, फिर बैलेंस आपका अपने आप हो जाएगा। HNO3 कंसंट्रेट, आयोडीन का जानते हैं एसिड क्या होता है, आयोडिक एसिड HiO3 होता है। ये आपका बन जाएगा HiO3 और प्लस NO2। सल्फर का देखिए, सल्फर का एसिड कौन होता हो, H2SO4। ठीक, तो H2SO4 बन जाएगा, NO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक है, आयोडीन का आयोडिक एसिड बन गया। और कोई, ये सारे रिएक्शन है देखिए। ठीक है, इस तरह से आप जो है रिएक्शन तमाम कर सकते हैं। इसको आप चाहे तो H3PO4 भी बना सकते हैं। इसको चाहे तो आप फास्फोरिक एसिड भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये एसिड इसका स्ट्रांग माना जाता है। मेटाफास्फोरिक एसिड डाइल्यूट के साथ साथ बनता है। जब पढ़े रहोगे तभी, अभी पहली बार पढ़ रहे ना। जैसे कुछ चीज आप लोग सेट पढ़ते हो, मैथ में कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसको पढ़ने के बाद ही इसको अप्लाई कर पाते हो ना। अभी पढ़े नहीं होंगे, आप पढ़ोगे, आप देखोगे तो आप रिएक्शन धीरे धीरे आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये जनरल रिएक्शन, एनी नॉन मेटल कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करेगा तो NO2 H2O और एसिड ऑफ नॉन मेटल बनेगा। ये जनरल रिएक्शन याद रहेगा तो आपको लिख देना। फास्फोरस का एसिड फास्फोरिक एसिड, कार्बन का एसिड कार्बोनिक एसिड, आयोडीन का एसिड आयोडिक एसिड, सल्फर का एसिड सल्फ्यूरिक, सबका नाम भी लिख लो। फास्फोरस का एसिड फास्फोरिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड, ये आयोडिक एसिड और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। नाम लिखे रहिए तभी तो मालूम रहेगा, नहीं तुम लोग हमसे भी ज्यादा होशियार हो। कार्बोनिक एसिड, आयोडिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सब या तो करा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इसमें हम लोग क्या करते हैं, साल्ट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, साल्ट लेते हैं कंटेनिंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट। और कंडीशन क्या है, कंटेनिंग नाइट्रेट आयन। क्या होना चाहिए इसमें, नाइट्रेट आयन होना चाहिए। एक्वस सोल्यूशन आप लेंगे साल्ट कंटेनिंग नाइट्रेट आयन। ठीक, ये जरूरी, ये आपका जो है जरूरी है। ठीक है भाई, अब इसमें करते क्या है, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया। ठीक, अगर इस टेस्ट ट्यूब में आप इसी को ले लीजिए, एक्वस सोल्यूशन ऑफ नाइट्रेट आयन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ नाइट्रेट आयन ले लीजिए। ठीक, और इसी में ऐड करिए, ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन, ऐड FeSO4 सोल्यूशन। फेरस सल्फेट का सोल्यूशन इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करते, तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे, जो रिएक्शन करें हमसे उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जो है आफ्टर एडिशन ऑफ FeSO4, आफ्टर एडिशन ऑफ
FeSO4 add concentrate H2SO4 along the wall of test tube। आप टेस्ट ट्यूब के वॉल के अलोंग जो है आप कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करें। क्या करेंगे? ऐड करें। तो ऐड करने पे आप देखिए, अब ऐसे डायरेक्ट तो मिलाएंगे, थोड़ा बेंड कर लीजिए टेस्ट ट्यूब को। अब क्या कर लेंगे हम, थोड़ा सा बेंड कर लिया। ठीक, अब ये आपका सोल्यूशन हो गया। बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये, अगर आप सही किए हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लैब में इसको करके देखिएगा अगर मौका मिलेगा। ठीक है, ये इसमें ये स्थिति है। अब देखो, इसी में हमने क्या मिलाया, कंसंट्रेट H2SO4 एड along the वॉल के सहारे आप मिलाते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। देखिए धीरे धीरे H2SO4 यहां आ रहा है, ऐसे आ रहा है। जैसे ही ये मिलेगा, जहां पे ये मिलेगा वहीं पे आपको एक ब्राउन रिंग सरफेस के इंटरफेस पे दिखाई देगा। ऐसे ब्राउन रिंग दिखाई दे। आफ्टर एडिशन ऑफ H2SO4 ब्राउन रिंग आर फॉर्म। ये ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, और इसकी खासियत क्या होती है, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो इसीलिए आप देखिए, कभी आप डायरेक्ट H2SO4 मिलाएंगे तो कभी ब्राउन रिंग नहीं बनेगा, क्योंकि H2SO4 को कहीं ऐड करते तो वहां हीट इवॉल्व होती है। H2SO4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने की वजह से हीट इवॉल्व होती है, और उस हीट की वजह से ये ब्राउन रिंग टूट जाएगा। अगर आप टेस्ट ट्यूब लिए हैं ऐसे, और टेस्ट ट्यूब को ऐसे हिला दीजिए, तभी ये ब्राउन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आपको टेस्ट ट्यूब को जो है, टेस्ट ट्यूब को करना क्या है, ऐसे बेंड कर लेना है, और बेंड करने के बाद ऐसे धीरे धीरे जो है इसी वाल के सहारे आपको क्या करना है, गिराना है। इसको H2SO4 को, और वो धीरे धीरे जाकर यहाँ पे मिक्स हो, और जैसे ही मिक्स होगा धीरे धीरे ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जब ब्राउन रिंग बन जाता है लेकर टीचर के पास आते हैं, तब तक वो गायब हो जाता है। उसका कारण जानते हैं क्या है, आपके मूवमेंट की वजह से वो चूंकि अनस्टेबल होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। तो इसलिए बनने के बाद उसको बहुत प्रिकॉशनली आपको देखना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल होता है। और इसी वजह से हम डायरेक्ट H2SO4 क्या करते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन में ना गिरा करके अलोंग द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब, जैसे आपसे पूछे कोई, काहे हम टेस्ट ट्यूब के सहारे H2SO4 गिराते हैं, ऐसे डायरेक्ट मिला दे उसमें। तो डायरेक्ट मिलाएंगे तो हीट लिबरेट होगा, और उस हीट की वजह से H2SO4 जो आपका ब्राउन रिंग बन रहा है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ये अनस्टेबल होता है। यही है ब्राउन रिंग टेस्ट, यही ब्राउन रिंग टेस्ट है। इसको लैब में भी आप कर सकते। तो क्या कहा हमने, एक्वस सोल्यूशन ले लेंगे साल्ट का, जिसमें क्या हो, नाइट्रेट आयन, टेस्ट ट्यूब में ले लिया, फिर उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, फिर उसके बाद मिला दिया, और फिर टेस्ट ट्यूब को बेंड करके उसमें क्या मिलाते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 अलोंग द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। यही तो वर्क कर रहे हैं ना, और यहाँ पे ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो ब्राउन रिंग बनता है उसी को हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। वो केमिकल कंपोजिशन क्या है उसको अभी दिखा रहे हैं, अभी केमिकल फार्मूला दिखाते हैं।
एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा, आपको ये आइडिया हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं बात, कैसे परफॉर्म हो रहा है आपको दिख जाए, हो जाए। एक बार पढ़ लीजिएगा लेकिन इसको। तो ग्रुप 15 यहीं से आगे चले 16 पे। कोई फास्फोरस तो दिया नहीं गया है सिलेबस में। क्या चीज बताओ, कोई दिक्कत बताओ। राष्ट्र गौरव की बात तो नहीं। आज तो खुशी के दिन है, ये इंडिया वाले ब्रांड मेडल जीत लिए। हाँ ठीक है, रवि दहिया भी अभी है, गोल्ड मेडल के लिए खेल रहा है कुश्ती। इतना बड़ा देश है, गोल्ड के लिए लोग तरस रहे हैं। बरमूडा 65,000 आबादी वाला गोल्ड कब का जीत चुका है। जितना बड़ा सुल्तानपुर है उससे छोटा बरमूडा है, वहाँ का आदमी जो है, वहाँ का धावक जो है जीत लिया गोल्ड। इंडिया इतना बड़ा देश, यहाँ खाने वाले ज्यादा हैं, खेलने कूदने वाले कम। कहो क्रिकेट में है तो क्रिकेट में इतना अच्छा लिए कि पैसा बल पे सबको डरवाए होंगे। रिएक्शन देखा जाए। घरे वाला था। देखिए आपने लिया क्या चीज, फेरस आयन लिया, फ्रॉम फेरस सल्फेट। आपको नाइट्रेट आयन मिला था ना। नाइट्रेट आयन कहां से मिला था, कहां से मिला, एक्वस सोल्यूशन से। एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट। आपने और क्या मिलाया था, एसिड मिलाया था ना, एसिड मिला दिया था आपने। ये इतनी चीजें हैं। आपको मालूम है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब ये रिडक्शन शो करेगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो Fe2+ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैं Fe3+ में, Fe3+ में, और इसका रिडक्शन होगा। तभी आपको बताया था हमने, इसमें कन्वर्ट हो गया था NO का फॉर्मेशन, और +H2 बैलेंस करना बात अलग। हमने क्या कहा था अभी, NO3 क्या है अभी बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ये रिडक्शन शो करेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना आ रहा है, 5। यहाँ ये कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, ठीक है, +5 से, और ये इसका +2 से +3 हो रहा है। अब इसको अगर बैलेंस करना हो तो आप सीधे सीधे देखिए और बैलेंस कर लीजिए। 3 ऑक्सीजन इधर है, उधर 2 ही है, इसे 2H2O कर दो, हो गया बैलेंस। इधर क्या है, इधर कितना है, 4H है तो 4H+ कर दो यहाँ ना। 4 2 6 हो गया, 4+ अगर इसको हम लोग 3 कर दें, 3 दूना 6, 3 इसको कर दे, बैलेंस हो रहा हो। 3 दूना 6 4 10, 3 3 9, बैलेंस तो हो रहा, देखो हो तो गया बैलेंस ना। ये भाई एक माइनस भी तो है, 3 दूना 6 4 10, 1 माइनस 9+, 3 3 9, 9+ है, बैलेंस हो। यही बैलेंस रिएक्शन हो। अब यही फेरिक आयन ये आपस में रिएक्शन करके ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए ब्राउन रिंग का, तो जो फेरिक आयन आपका है और नाइट्रोसिल और H2O ये मिल करके बना देंगे क्या चीज, FeH2O होल 5
NO, और ये आपका हो जाएगा 2+ ब्राउन कॉम्प्लेक्स। ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स जो बनता है, ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। 5:2 करते 5:2। हो गया।